हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कल अमरदीप और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप हमारे चैनल पर पाते हैं रिगार्डिंग सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी के बारे में। हमने क्या किया कि एक आरटीआई एप्लीकेशन लिखी सैनिक स्कूल सोसाइटी को, और हम चाहते हैं कि हमारे जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उनको सैनिक स्कूल का कट ऑफ जो मार्क्स हैं उसके बारे में आइडिया हो जाए। कट ऑफ मार्क्स जानने का फ़ायदा ये है कि जब आप फॉर्म भरते हैं और सैनिक स्कूल को चॉइस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे का जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए। उतने नंबर नहीं ला रहा तो उसको आपको मोटिवेट करने में मदद मिलेगी। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो मेंटली मोबाइल है, अपने तरीके से वो कहते हैं कहीं भी डाल दो, हमारा बच्चा बस सैनिक स्कूल में जाना चाहिए। तो उनको ये कट ऑफ मार्क्स जानने से ये फ़ायदा होगा कि उनका बच्चा मान लीजिए 172 नंबर ला रहा है और वो जो उनका होम स्टेट वाला सैनिक स्कूल है आपकी कैटेगरी में 220 है कट ऑफ। तो आप वो ढूंढें कि आपकी कैटेगरी में 172-75 के आसपास कट ऑफ किस कैटेगरी का है, आप उस सैनिक स्कूल को अप्लाई करें। इससे कट ऑफ से क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा, हर बार ये कट ऑफ उतना जाएगा कि नहीं जाएगा वो हम नहीं कह सकते, लेकिन स्टैटिस्टिक्स ऐसी चीज़ है, सांख्यिकी बोलते हैं, जिससे आपको एक फेयर आइडिया होता है कि मेरी कैटेगरी में तकरीबन इस हिसाब से लोग रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर ये पुरुलिया का मैं क्लास 6 का ओबीसी एनसीएल का देखता हूँ, एक में तो 2020 में कोई गया ही नहीं। अब यहाँ पर है 172 और 188, मतलब जो इनका पिछले 2 साल का कट ऑफ है 200 से नीचे रहा है। आपका बच्चा, आप पुरुलिया का सैनिक स्कूल के लिए एलिजिबल हैं और वो 210 नंबर ला रहा है, तो आपको मान लेना चाहिए कि 210 नंबर बड़ा सेफ है। लेकिन यही अगर वो जनरल कैटेगरी का होता तो 218, 204, 238 इतना कट ऑफ जा रहा है जनरल कैटेगरी का। तो अगर आपका बच्चा 170 नंबर ला रहा है वो शायद ये कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड इस प्रकार से बच्चे वहां के स्कोर कर रहे हैं। तो ये कट ऑफ मार्क्स जानना इसलिए ज़रूरी है। दो चीज़ें देखिएगा, सबसे पहला तो क्लास 6 का जो एग्ज़ाम होता है वो 300 नंबर का होता है। क्लास 9 का जो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 400 मार्क्स का होता है। 300 में से मैं तो कहूँगा कि पूरे 300 ले आया आपका बच्चा, इतना उसको मोटिवेट करना, लेकिन इतना तो धुरंधर है नहीं। अर्जुन वगैरह इतने नंबर लाते थे, हमारे माइथोलॉजिकल जो सीरीज़ हैं उसके अंदर जो हमारे पुराने राजा महाराजा थे उनमें था पढ़ाई लिखाई का शौक। आजकल तो बच्चे बेचारे इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, किताबों से पढ़ रहे हैं, इधर उधर से यूट्यूब वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर भी 200-250 नंबर अगर लाता है बच्चा, वो सैनिक स्कूल के लिए बिल्कुल सेफ है। क्योंकि हम कट ऑफ जब बात करेंगे तो आप देखिएगा कि 250 के करीब चला जाता है कई कैटेगरीज का कट ऑफ। तो आपने बच्चे को मोटिवेट करना है, ये कट ऑफ नहीं देखना है, आपने देखना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है। 218 अगर कट ऑफ बोल रहे हैं मतलब 270 होगा जो टॉपर होगा स्कूल का। तो मैं जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कट ऑफ लाने के लिए तैयारी, मैंने कहा कट ऑफ वाले से मुकाबला करोगे तो पीछे छूट जाओगे, आप टॉपर से मुकाबला करें। तो बात करते हैं पुरुलिया में, जैसा मैंने बताया होम स्टेट में 5 कैटेगरीज हैं, हर सैनिक स्कूल में आउटसाइड स्टेट में 5 कैटेगरी हैं। तो हम देखते हैं होम स्टेट में क्लास 6 में इनका क्या स्टेटस है। जनरल के 218, 204, 238, तो मतलब 240, 245 एक सेफ फिगर मान के चलिए। ओबीसी का थोड़ा सा कम है, 172, 188 है। तो अगर 200 नंबर आपका बच्चा ला रहा है तो आपने मोटिवेट करना है पुरुलिया में, तब जाकर उसका सिलेक्शन होगा। शेड्यूल कास्ट में थोड़ा सा डेटा स्क्यूड है। 2020 में तो 224 नंबर लाया, लेकिन 21 और 22 में, और 21 और 22 में कम नंबर आने का कारण ये भी है कि ये कोविड वाले महीने हैं, साल है। तो इसमें बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे थे, पूरा लॉकडाउन चल रहा था, बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए पढ़ना मुश्किल हो गया था। तो ये 144 और 148 थोड़ी सी गलत फिगर है। ये जो 224 है मुझे एक्चुअल अच्छी फिगर लग रही है। तो आपके बच्चे को 210, 220 के आसपास होना चाहिए। ये जो पिछले 2 साल हैं उनके बारे में जानना इसलिए आवश्यक है। एसटी वाले जो है 202, 199, 227, तो ये भी 220, 215 इसके आसपास चल रहा है। डिफेंस में वही सेम कोविड वाली प्रॉब्लम है, लॉकडाउन के कारण 218 था 220 में, उसके बाद चला गया 126 और फिर 170। तो इससे आपको क्या लाभ होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन पुरुलिया के लिए जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो आप देखिएगा। अब है पुरुलिया का क्लास 9 का, होम स्टेट का मैं बता रहा हूँ केवल, आउटसाइड स्टेट का हमने डेटा मांगा है, कई स्कूलों ने दिया है, कईयों को नहीं दिया, उनको हम दोबारा चिट्ठी लिखेंगे। लेकिन आप होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट तकरीबन बराबर मान के चलिए। जनरल में क्लास 9 में अब ये आपको 236, 254, 254 बहुत ज़्यादा मार्क्स लगेंगे, पर ये 400 में से हैं। तो दीज मार्क्स आर आउट ऑफ 400। तो 9th के लिए अगर आपका बच्चा, पुरुलिया में इस साल वैकेंसी है वो चेक करिएगा, तो अगर
तकरीबन 260-270 नंबर ला रहा है, ही इज सेफ। ओबीसी एनसीएल में 184 एंड 208 है, तो इनका थोड़ा सा जो कट ऑफ है वो नीचे गया है। सिमिलरली शेड्यूल कास्ट में 166 224 बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं है, लेकिन ये कट ऑफ है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। और अगर जहाँ नील लिखा है, मतलब उस साल कोई भी बच्चा इस कास्ट में उसने इसमें एडमिशन नहीं लिया है, कोई वो नहीं लिया, इसका कट ऑफ आया नहीं, क्योंकि इनका होता भी नहीं है। शेड्यूल ट्राइब में 156 126 208, तो 3 फिगर्स हैं, तो मान लीजिए, तो हम हायर फिगर मान के चलना चाहिए। आपने लोएस्ट फिगर नहीं लेनी है कि 126 लेगा, मेरा बच्चा 127 लाया, वो हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा 208 भी लाया है बच्चा, तो आपने इनमें से सबसे ज़्यादा है वो देखना है। डिफेंस में 286 नील 284, तो बहुत अच्छा है डिफेंस का। और आप देखिएगा डिफेंस में रिजर्व कैटेगरी है, जबकि जनरल से भी कम से कम 30-40 नंबर वो ज़्यादा हैं इसके कट ऑफ के। ये था पुरुलिया का। ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए है जो पुरुलिया सैनिक स्कूल को एज उन्होंने फर्स्ट चॉइस भरा है। इससे लाभ ज़्यादा नहीं होगा, एक आइडिया आपको मिलेगा कि हाँ भाई मुझे इतने नंबर लाने हैं अगर मैं इस कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ। आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और बहुत सारे साइंस स्कूल का हमारे पास डाटा है, हम धीरे धीरे करके उनका भी बनाएंगे। तो अगर आप पुरुलिया के लिए जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काम आएगा। प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे जुड़ते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।